आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं एएनआई चैनल में। अनीस फातिमा पेश है शामनामा। सीएलपी कायद भट्टी विक्रमार्का की क़यादत में गांधी भवन में कुल जमात इजलास मुनक़िद हुआ। इस मौके पर भट्टी विक्रमार्का ने खिताब करते हुए बताया कि तेलंगाना की तश्कील तमाम की मुत्तहिदा जिद्दोजहद का नतीजा है, लेकिन तेलंगाना की टीआरएस हुकूमत जमहूरियत को पामाल करते हुए डिक्टेटरशिप कर रही है। उन्होंने बताया कि हुकूमत तालीम को फ़रोग़ देने और रोज़गार फराहम करने में नाकाम हुई है। भट्टी विक्रमार्का ने बताया कि सरकारी महकमा जात में तग़य्युरात के सिलसिले में एलामिया जारी करने के लिए हुकूमत पर दबाव डालने के लिए हम तमाम को मुत्तहिदा जिद्दोजहद करने की ज़रूरत है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस बेरोज़गारी के मसले पर 2 अक्टूबर से 9 दिसंबर तक जिद्दोजहद का आगाज़ कर रही है। इसमें तमाम सियासी जमातों का ताउन नागुज़ीर है। इस इजलास में सीपीआई स्टेट सेक्रेटरी चाड़ा वेंकट रेड्डी, सदर तेलंगाना जन समिति प्रोफेसर कोदंडराम विश्वेश्वर राव, कांग्रेस कायद मल्लू रवि के अलावा टीडीपी के कायदीन भी मौजूद थे। स्टेक होल्डर्स का వాళ్ళందరూ ఇక్కడ కూర్చున్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా This is regarding an agitation program what we have given, that is from 2nd October to 9th December. The agitation is to get an employment for the unemployed youth in the state, to get fees reimbursement for the students who are studying in respective colleges. Unfortunately, the state, we got it for the purpose of getting jobs in the state. We are not getting for the past 7 years. And Group 1, so far they have not called for any notification. The students who are all preparing for this Group 1 exam, their age is getting lapsed also. They are crossing the age limit also. So the very pathetic condition of the youth in the state is very concerned, and it is a serious problem. The Congress party is calling for some agitation from 2nd October to 9th December, for which we sought the support of all the like-minded political parties. आज जो सीएलपी के नेतृत्व में ऑल पार्टी मीटिंग हुआ, उसमें कई डिसीजंस लिए। उसमें ये वुडलैंड्स जो है SROपेट टू आदिलाबाद तक 400 किलोमीटर वो रास्ता रोको करने के लिए डिसाइड कर लिए। उसमें ऑल पार्टीज उसमें ज्वाइन हो रहे। वो आंदोलन वुडलैंड्स के ऊपर करने का है। गवर्नमेंट केसीआर गवर्नमेंट हरितारम पे नाम पे जो सो पूरे लैंड खींच रहे और फॉरेस्ट ऑफिसर्स एंड एज वेल एज कोर्ट सागदर के बीच में झगड़ा भी हो रहा है। पीडी एक्ट में रख के, क्रिमिनल केस रखे, जेल में रखे, ऐसी हालात को आने वाले दिनों में नहीं चलेगा। ये अपन डिमांड करते हुए आने वाले दिनों में आंदोलन। वज़ीर आला आंध्र प्रदेश वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने काबीना में अक़लियतों के सब प्लान की मंजूरी के जरिए मुल्क की दीगर रियासतों के लिए एक चैलेंज खड़ा कर दिया है कि दीगर रियासी हुकूमतें अपने सेक्युलरिज्म के सबूत के लिए रियासत की तरक्की में अक़लियतों को उनकी आबादी के लिहाज से बजट में शिराकत दारी फराहम करें, ताकि मुल्क की अक़लियती मुआशी तौर पर मुस्तहकम हो सके। हुकूमत आंध्र प्रदेश ने अपनी जिम्मेदारी को पावर किया है। अब ज़ुअमाए क़ौम, अवामी नुमाइंदे और रज़ाकाराना तंजीमों की जिम्मेदारी है कि वो कौम के सतह गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारने वालों में शऊर बेदार करें, ताकि वो सब प्लान से इस्तिफ़ादा करते हुए अपनी ज़िंदगियों को खुशगवार बनाएं। इन ख्यालात का इजहार MS इलियास रज़वी, साबिक़ प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमे अक़लियती बहबूद हुकूमत आंध्र प्रदेश ने INN ब्यूरो चीफ हबीब अल जिलानी से ख़ुसूसी बात करते हुए कही है। अक़लियती सब प्लान की तैयारी में MS इलियास रज़वी का कलीदी रोल रहा है। अब ये बोले रज़ी साहब, इस प्लान से अक़लियतों जो कि रियासत आंध्र प्रदेश में 8.8% हैं, यानी 9% के करीब हैं, उनको इससे क्या फ़ायदा पहुंच सकता है? देखिए, उससे आबादी के हिसाब से 8.8% माइनॉरिटी पॉपुलेशन है पूरे आंध्र प्रदेश में, जिस माइनॉरिटी में मुस्लिम, सिख्स, पारसीज, जैन, बुद्धिस्ट सारे शामिल हैं, जिसमें मैक्सिमम तादाद जो है मुसलमानों की भी है। तो इसमें 8.8% जो है जितने मेजर डिपार्टमेंट हैं और जो बेनिफिशियरी ओरिएंटेड जिनके पास स्कीम्स होती हैं उनके डिपार्टमेंट का 8.8% खर्चा जो है वो माइनॉरिटी कम्युनिटी पे किया जाएगा। इसका सरकार जो है इसके पे जोर देगी
और ये बजट मुख्तस करेगी उनके बजट में से कि आप इसमें से टोटल बजट में से 8.8% आप माइनॉरिटी के ऊपर खर्च कीजिए। अभी तक कुछ डिपार्टमेंट में 2% खर्च होता था, कुछ डिपार्टमेंट में 3% खर्च होता था, कुछ डिपार्टमेंट में 4% खर्च होता था। अब जैसे माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट खुद अपना डिपार्टमेंट माइनॉरिटी का था, उसमें तो 100% माइनॉरिटी पर खर्चा होता है, लेकिन बाकी और डिपार्टमेंट में कोई परसेंटेज नहीं था कि जो बेनिफिशरी आ गए उनको सहूलत दे दी गई। तो अब ये गवर्नमेंट का है कि हर डिपार्टमेंट जो है, खासकर जो मेजर डिपार्टमेंट हैं, वो 8.8% अपने टोटल बजट का वो माइनॉरिटी के वेलफेयर के ऊपर खर्च करें। रज़ीफ़ साहब, इस वक्त ऑलरेडी आंध्र प्रदेश में 4% तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो तालीम और रोज़गार में हैं, तो क्या उसके बावजूद फिर ये सब प्लान जो आया है इससे माइनॉरिटी को फ़ायदा पहुंच सकता है इससे? और नहीं, इससे बहुत पहुँचेगा। देखिए अभी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं 4% तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में दाखिले की सूरत में हैं, और सर्विसेज में जो स्टेट गवर्नमेंट के सर्विसेज में है उसमें उनको 4% तहफ़्फ़ुज़ात मिला हुआ है। ये जो है फाइनेंशियल अपलिफ्टमेंट है ऑफ द माइनॉरिटीज़, कि आप कहीं के ऊपर लोन देना है तो जो सदनशीन तेलंगाना महिला कांग्रेस सुनीता राव ने आज कहा है कि मरकजी और रियासती हुकूमतों की अवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ तेलंगाना महिला कांग्रेस ने पम्फलेट जारी करते हुए अवाम में शऊर बेदार करने की मुहिम का आगाज़ किया है। सुनीता राव ने कहा कि गैस सिलेंडर की कीमत 2014 में 810 रुपये थी और आज इसकी कीमत 1000 रुपये हो चुकी है, जिसका बाइस अवाम की मुआशी हालात बद से बदतर हो रही है। सुनीता राव ने आज मीडिया से बात करते हुए बताया कि महिला कांग्रेस कारकुन घर घर जाकर अवाम में इससे मुताल्लिक शऊर बेदार करेंगे। आज महिला कांग्रेस के नेतृत्व में महिला कांग्रेस के फ्लैग आविष्करण हो गया है, और दूसरी बात है महंगाई के ऊपर एक पैम्पलेट रिलीज हुआ, सच्चाई आपके घर। सो हर जगह 2012 से लेके अभी 2021 तक महंगाई कैसे बढ़ गई और वो रेट्स के हिसाब से वी हैव गिवन दिस पैम्पलेट। कांग्रेस है सो जब कांग्रेस के हयाम में क्या रेट थे और बीजेपी आने के बाद में बीजेपी रेट्स क्या है, तो अब आम आदमी जी नहीं सकते। तो इसके लिए आम आदमी भी सोचने के लायक ये पूरे पर्चियाँ हम लोग हर जगह दे रहे हैं महिला कांग्रेस के नेतृत्व में। महिला कांग्रेस के नेतृत्व में हम लोग आज ये लोगो भी स्पेशल, बिकॉज स्पेशल लोगो आविष्करण क्यों किया बोले तो कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीबों के लिए काम किया है और गरीबों के लिए साथ दिया है। तो आज हमारे अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने ये पत्र आविष्करण करे कि इसमें जो महंगाई हुआ, देखिए आप हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार की सरकारी गाड़ी पर जुर्माना आयद करते हुए उन्हें जबरदस्त झटका दिया है। पीवी नरसिम्हा राव एक्सप्रेस वे पर तेज रफ्तारी का इल्जाम आयद करते हुए सोमेश कुमार की सरकारी गाड़ी पर 3000 रुपये जुर्माना आयद किया गया है। इस बात की इत्तला पाकर हुक्म ने फौरी तौर पर जुर्माने की रकम अदा कर दी है। टोली चौकी के ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने बताया कि चालान डिपार्टमेंट हेडक्वार्टर की जानिब से तेज रफ्तारी के बाइस CS की गाड़ी पर आयद किया गया है। टॉलीवुड के डायरेक्टर और अदाकार पोसानी कृष्णा मुरली के घर पर चारशंबे की रात को नामालूम अफराद की जानिब से पथराव का वाकया पेश आया है, जिस पर पोसानी ने ईसानगर पुलिस में उनके घर पर हमले की शिकायत दर्ज कराई है। पोसानी ने पुलिस को दी गई शिकायत में कहा है कि अमीरपेट के एल्लारेड्डी गुड़े में वाक़िए उनके मकान पर मोटरसाइकिल पर सवार 2 नामालूम अफराद ने संगबारी की है। ईसानगर पुलिस ने बताया कि इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इस हमले की तहकीकात की जा रही हैं। पुलिस का कहना है कि CCTV फुटेज की जांच की जा रही है। वाज़ेह है कि 2 दिन कबल पावर स्टार पवन कल्याण के फैंस ने प्रेस क्लब में पोसानी पर हमला करने की कोशिश की थी। అలాగే ఉంటే వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు, ఈ పోలీస్ వాళ్ళు పొద్దున్న దానిక ఉండి వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు సారు. నేను మా ఇంటికి వెళ్ళిపోయా భయం వేసి ఏమన్నా అంటారేమో అని, కొడతారేమో అని. వాళ్ళని మట్టికి భార్యాభర్తల్ని ఎక్కడ ఆయన ఆ సార్ని అయితే ఇంకా ఎక్కడ దొరికినా కొడతాం చేస్తామని బాగా అన్నారు మాటలైతే. భార్యాభర్తలు ఇద్దరిని పచ్చి బూతులు మట్టుకు తిడుతున్నారు సార్. మొన్న నైట్ కూడా బాగా తిట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోయారు. నైట్ అంతా బండ్ల మీద తిరుగుతా ఇదే ఇంకా మాకు భయం వేసి మేము రాలే బయటికి. మేము ఇద్దరే ఉంటాం. ఆ నైట్ 2 గంటలకు కదా సార్ భయం వేసి ఇంకా కొడతారేమో అని చెప్పాము. ఇదే చెప్తే మీరు వస్తారని మాట్లాడమ్మా ఇంకేం భయం లేదని చెప్పారు సారు. మేము ఉన్నది ఉన్నట్టు చెప్తాం. జరిగిందే సార్, ఇది జరిగింది మేము చెప్తున్నాం. ఇంకా
ఆ. ఎంతమంది వచ్చి బండ్ల మీద? ఇద్దరు వచ్చినట్టు మేము చూడలేదు సార్. ఇద్దరి మాటలు వినపడ్డాయి. ఇద్దరివి ఒకరికొకరు మాట్లాడుకునేట్టు వినబడింది. ఆ ఎదురుగా ఇటుక పిల్ల ఇసురు కొడితే మాకు ఇంకా తల్లిగలే బయటకు వచ్చాడు పడింది. ఈ గేటు ఎత్తుండబట్టికి, లేకపోతే మాకు తలిగేవి రాళ్ళు. ఇక్కడే పడుకుంటాం సార్, ఇక్కడే ఫ్యాన్ దగ్గర. మీరు ఏమంటారు? పోలీసులకు ఏం చెప్తారు ఇప్పుడు చెప్పాలంటే? ఇలాగే సార్. ఇంకా పోలీసులు రిక్వెస్ట్ ఏం చేస్తారు? పోలీసులకు ఏం చెప్తారు మీరు? आशिक के धोखा देने से दिल बर्दाश्ता होकर टॉलीवुड की एक जूनियर आर्टिस्ट ने खुदकुशी कर ली है। खुदकुशी का वाकया ताखिर से मंजर आम पर आया है। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद की जूनियर आर्टिस्ट 22 साल अनुराधा की कुछ अरसे कबल किरण नामी नौजवान से दोस्ती हुई थी और दोनों में मोहब्बत भी हो गई थी, जिस पर दोनों गुज़श्ता 6 साल से ज्ञानी जेल सिंह नगर में एक कमरा किराए पर लेकर रह रहे थे। ताहम इस दौरान किरण ने अनुराधा से शादी करने से इनकार कर दिया, जिस पर दिल बर्दाश्ता अनुराधा ने कमरे में पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली। ताहम खुदकुशी के 2 दिन बाद मुकामी अवाम ने उसके कमरे से बदबू फैलने पर पुलिस को इस बात की इत्तला दी, जिस पर पुलिस ने जायक़ों का मुआयना किया और अनुराधा की मस्ख़शुदा लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। अनुराधा की बहन सरोज की शिकायत के मुताबिक पुलिस ने किरण के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और तहकीकात कर रही है। निजामाबाद और कामारेड्डी अजला की सरहदों पर घूमते चीते को देखकर मुकामी अवाम में खौफ की लहर दौड़ गई है। मुकामी लोगों ने बताया कि चीता मंजीरा नदी के बेसिन के करीब घूमता हुआ दिखाई दिया है। 15 रोज़ कबल एक चीते ने मवेशियों पर हमला किया था। महकमे जंगलात के अमले ने चीते को पकड़ने के लिए एक पिंजरा भी रखा है, ताहम कोई नतीजा नहीं निकला है। चारशंबे की रात देर गए मंजीरा के किनारे एक चीते को देखा गया। मुकामी लोग महकमे जंगलात के अहदेदारों से फौरी तौर पर चीते को पकड़ने का मुतालबा किया है। शामनामे में फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए ANN चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।